प्रदेश में कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना से 5 मौत हो गई है। इनमें 4 जयपुर तथा 1 मौत भरतपुर में दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश में आज 49 नए कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए हैं। नए आंकड़े और आने वाले हैं। दोपहर तक के पूरे आंकड़े जो हैं वो आपको हम बता रहे हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2234 हो गई है। एक खास बात ये रही कि भीलवाड़ा में अब दोबारा से कोरोना के नए मरीज देखने को मिल रहे हैं। आज भी एक मरीज में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। नए मरीज आने से ही प्रशासन के सामने कई तरह की परेशानियां पैदा हो गई हैं। आज आए नए कोरोना पॉजिटिव मामलों में सबसे ज्यादा जयपुर में 19 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा झालावाड़ में 9, टोंक में 8, जोधपुर में 6 और कोटा में 4, अजमेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर में भी कोरोना पॉजिटिव का एक मामला सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि सवाई मानसिंह अस्पताल में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। और खास बात ये रही कि 4 में से 2 मरीजों की उम्र 30 साल से कम है। पहली मौत सूरजपोल के निवासी युवक की हुई है। आपको बता दें जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, जबकि 24 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव आया था। 26 अप्रैल देर रात उसकी मौत हुई। डॉक्टरों ने भी बताया कि हेपेटाइटिस बी सहित अन्य बीमारियों से वो पीड़ित था। दूसरी मौत हीदा की मोरी निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हुई। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला भी अन्य बीमारियों से पीड़ित थी। तीसरी मौत 24 वर्षीय हाजी कॉलोनी निवासी महिला की हुई है। ये महिला चिकित्सालय से डिलीवरी के बाद में ही एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुई थी। इनके अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी कोरोना से एक और मौत दर्ज की गई है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। अनिल जी, वर्तमान जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और सबसे बड़ा संकट जो राजधानी में इस वक्त बना हुआ है, ना यहाँ नए मामले रुक रहे हैं और ना ही मौतों का सिलसिला, कैसे पार पाएगा प्रशासन? जी देखिए, ये बात सही है क्योंकि प्रदेश में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। जहाँ तक बात करें अपनी राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में भी आज करीब 5 मौत दर्ज की गई है। इसमें एक सूरजपोल निवासी है, 80 वर्षीय युवक है। इनकी 23 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आया था। 26 अप्रैल देर रात इनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इनको हेपेटाइटिस बी और दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित कराया था। इसके अलावा हीदा की मोरी निवासी 62 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला है, जिनकी आज मौत दर्ज की गई। यह बुजुर्ग महिला भी अन्य बीमारियों से पीड़ित थी, ऐसा डॉक्टरों का बताया कहना है, जो रिपोर्ट सामने आई है उनके सामने। एक है 24 वर्षीय हाजी कॉलोनी निवासी एक महिला है, उनकी मौत हुई है। यह महिला सांगली के जो महिला चिकित्सालय है वहां से डिलीवरी के बाद में यहाँ पे सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर के तौर पे आई थी और यहाँ पे उनका उपचार चल रहा था। इसके अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक और भी मौत दर्ज की गई है। एक जम्पवा का एक मौत जो और दर्ज की गई है। इसके अलावा जो सेकंड के एरिया में भी एक मौत दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर के आज 5 मौतें दर्ज हुई है राजधानी जयपुर में, जो एक बहुत बड़ी बात है कोरोना की। लेकिन जिस तरह से कोरोना का वायरस लगातार संक्रमण फैल रहा है, रामगंज क्षेत्र में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है और तमाम प्रशासन इसको दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसको देखते हुए आज जो मौतें हुई है खाली जयपुर के अंदर 5 मौतें बहुत महत्वपूर्ण थी। लगातार ये जो स्थितियां बनी हुई है अनिल, हालांकि मौतें हुई हैं, आपने कहा कि ऐसी जो स्थितियां हैं उनको लेकर प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि ये वो मरीज थे जो संक्रमित और भी बीमारियों से थे और भी बीमारियां इनको थी, लेकिन ऐसे में जो मरीज सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनके लिए क्या वो लगातार खतरे में नहीं बने हुए? उनको लेकर क्या कोई बड़ा कदम या फिर कोई प्रशासन की तरफ से नई पहल की जाएगी? क्योंकि भीलवाड़ा में तो पूरा रोल मॉडल बना, भीलवाड़ा का पूरा जिक्र भी किया गया, पर जयपुर में आपको नहीं लगता कि क्या एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जो तमाम इन परिस्थितियों को सुधार सके? जी देखिए, ये वाली बात बिल्कुल सही है क्योंकि जिस तरह से नए कोरोना के मरीज आ रहे हैं, कोरोना पीड़ित हैं, उनको लेकर के प्रशासन काफी गंभीर है और जिस तरह से नई जांच हो रही, नए संदिग्ध सामने आ रहे हैं, वो भी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी राजधानी जयपुर का सीईओ बिल्कुल कोरोना को लेकर के साफ तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना से संक्रमित काफी हो गया है, लेकिन यह बात जरूरी है कि आने वाले टाइम को देखते हुए लोगों को अभी भी घर में रहने की जरूरत है, अभी भी कोरोना से बचाव की जरूरत है। जिस तरह से अस्पताल में अब अस्पताल का जो स्टाफ है वो भी
लगातार सेवा करते हुए संक्रमण पीड़ित हो रहा है वो भी। तो इस पूरे चीजों को देखते हुए लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने की। अस्पतालों में जो भर्ती हैं मरीज, कोरोना के जो संक्रमण के जो संदिग्ध मरीज भर्ती हैं, उनकी जांच रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है। उसको लेकर के भी प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हर रोज जो जांच रिपोर्ट आ रही है, जो आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों का सिलसिला जो बढ़ रहा है वो भी काफी बढ़ रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के काफी कुछ रणनीति भी बन रही है कि आने वाले टाइम में हम किस तरह से जांचों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो नए मरीज हैं, जो संदिग्ध मरीज हैं, उनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट आए, ताकि उनका समय पर उपचार हो। क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा है कि जितने भी कोरोना के मरीज जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें से काफी संख्या में ऐसे हैं कि मृत्यु होने के बाद में उनकी रिपोर्ट आती है, तो वो प्रशासन के सामने एक दूसरी चुनौती खड़ी करती है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर रोज बैठने का दौर जारी है। लिहाजा प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना के संकट से पार पाई जाए। अनिल जी, सही कहा आपने, प्रयास तो जारी हैं, लेकिन एक और यहाँ समस्या जो है उसे भी रूबरू मैं आपको करवाना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की कुछ दिनों पहले कुछ डॉक्टर थे एसएमएस अस्पताल के भी, और बाकी ज़िले से कई जगहों से भी खबरें हमारे पास आई जो कि संक्रमित हुए, नर्सिंग कर्मी संक्रमित हुए, पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए। ऐसे में अभी कई स्थानों पर जहाँ कर्फ्यूग्रस्त थाना क्षेत्र हैं, वहाँ पर पुलिस वाले जो गश्त कर रहे हैं या फिर कर्फ्यू थाना क्षेत्र में इस वक्त लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, उनके पास ग्लव्स नहीं है, खुले हाथों से वो लोग खड़े हुए हैं। तो क्या ओवरऑल प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि डॉक्टर्स और जितने भी हमारे कर्मवीर हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो लोग अपनी अपनी फील्ड पे तैनात हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त सर्वोपरि होनी चाहिए? जी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी किए जा रहे हैं। स्वयंसेवी कई संगठन हैं, उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो प्रयास अभी हो रहे हैं वो नाकाफी हैं। जिस तरह से सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं सब जगह, कोरोना के जो क्षेत्र हैं जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ डेंजर जोन माना जा रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा रामगंज क्षेत्र, वहाँ पे पुलिसकर्मी दिन रात नौकरी कर रहे हैं, तो उनको वाकई वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कोरोना का बचाव हो सके। और इस संबंध में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में कई बार आवाज भी उठी, स्वयंसेवी संस्थान भी, कई संगठन भी आगे आए हैं इस बात को लेकर के। उन्होंने अपनी तरफ से मदद करने के प्रपोजल भी सरकार को दिए हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब को देखते हुए प्रशासन को कुछ न कुछ ध्यान दिया जाना जरूरी है। जी, शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी जयपुर से जुड़े जो वर्तमान स्थितियां हैं उनको लेकर ज़रूर चिंता बनी हुई है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन लगातार सहयोग कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें और ज़्यादा सुधारा जाए। और यहाँ ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है।